हम पढ़ते हैं जैन धर्म के बारे में। तो जैन धर्म में जो महापुरुष होते थे उन महापुरुषों को तीर्थंकर कहा जाता है। जो जैन धर्म के महापुरुष होते थे उन महापुरुषों को तीर्थंकर कहा जाता है। प्रथम तीर्थंकर या प्रथम महापुरुष हुए ऋषभदेव, जिनका प्रतीक चिन्ह था सांड। 24वें तीर्थंकर या 24वें महापुरुष और अंतिम तीर्थंकर थे स्वामी महावीर, जिनका प्रतीक चिन्ह है सिंह। ठीक है, फिर से जैन धर्म में महापुरुषों को तीर्थंकर कहते थे। उसके बाद प्रथम तीर्थंकर और जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। प्रथम तीर्थंकर जैन धर्म के संस्थापक, जैन धर्म की स्थापना करने वाले और प्रथम महापुरुष ऋषभदेव थे, जिनका प्रतीक चिन्ह था सांड। 24वें तीर्थंकर, 24वें महापुरुष या अंतिम थे तीर्थंकर थे स्वामी महावीर, जिनका प्रतीक चिन्ह है सिंह। अब आते हैं स्वामी महावीर जी के बारे में। तो इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंड ग्राम में इनका जन्म हुआ था। महावीर स्वामी महावीर जी का जो जन्म है, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था और इनकी निर्वाण या मुक्ति 72 वर्ष की उम्र में पावापुरी में हुआ था। जन्म 540 ईसा पूर्व में और इनकी मृत्यु 72 वर्ष के उम्र में पावापुरी कुंडग्राम में जन्मे थे और इनकी निर्वाण हुआ था पावापुरी में। अब आते हैं इनके परिवार के बारे में जानते हैं। तो मैं बस सिर्फ याद करने के उद्देश्य से यहाँ पे मैंने कोड बनाया है। इसका कोड लिखा है MSTYPW, ताकि आप 6वीं के बच्चे हो, आप लोग याद हो जाए, 8वीं के बच्चे हो। तो एम से लेते हैं पहला MSTYPW। पहला एम से होगा महावीर स्वामी, पिता एस से सिद्धार्थ, पिता एस से सिद्धार्थ, माता टी से त्रिशला, पत्नी वाई से यशोदा, पुत्री पी से प्रियदर्शनी और लास्ट वाला है बचपन का नाम W से वर्धमान। MSTYPW। पहला एम से महावीर स्वामी, दूसरा पिता, उसके बाद पिता है एस से सिद्धार्थ, उसके बाद माता है त्रिशला, उसके बाद पत्नी है यशोदा, उसके बाद पुत्री है प्रियदर्शनी और बचपन का नाम इनका वर्धमान। ये जन्म के 30 वर्ष में जब पहुंचे, इनका उम्र जब 30 वर्ष हुआ, तो ये बड़े भाई की आज्ञा से आज्ञा प्राप्त कर इन्होंने संन्यास धारण कर लिया। इन्होंने जब ये 30 वर्ष के हुए, जब महावीर स्वामी 30 वर्ष के हुए, तो बड़े भाई की आज्ञा से इन्होंने आज्ञा अनुमति प्राप्त कर इन्होंने संन्यास धारण कर लिया, संन्यास जीवन को स्वीकारा था। इसके बाद ये 30 वर्ष की उम्र में संन्यास लिए और 12 वर्ष कठोर तपस्या की। 30 वर्ष की उम्र में संन्यास, 12 वर्ष कठोर तपस्या किए, मतलब 30 और 12 हो गया 42 वर्ष। 42 वर्ष में ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे इनको 42 वर्ष की उम्र में कैवल्य की प्राप्ति हुई। कैवल्य अर्थात सच्चा ज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर से 30 वर्ष की उम्र जब महावीर स्वामी हुए, तो अपने बड़े भाई, इनके बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन, उनके अनुमति से इन्होंने आज्ञा से इन्होंने संन्यास धारण किया और 12 वर्ष कठोर तपस्या किए। तो जब ये 42 वर्ष के हुए, तो 42 वर्ष की उम्र में साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर इनके कैवल्य की प्राप्ति हुई या सच्चा ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब इनका नाम क्या क्या है? कठोर तपस्या और सहनशीलता के कारण, 12 वर्ष की कठोर तपस्या और सहनशीलता के कारण, सहने की शक्ति के कारण इनको महावीर, महान वीर कहा गया। इंद्रियों को जीतने के कारण इनको जिन कहा गया। इनका एक और नाम है निर्ग्रंथ, बंधनहीन और अरहत कहा गया, पूज्य कहा गया। तो इनके 4 नाम हैं, महावीर,
निर्ग्रंथ, जिन और पूज्य। अब जैन धर्म की शिक्षा क्या क्या है? जैन धर्म की शिक्षा क्या क्या है? तो जैन धर्म त्रिरत्न की बात करता है। जैन धर्म में 3 रत्न है। पहला है सत्य और असत्य का ज्ञान, दूसरा है सच्चा ज्ञान, तीसरा है अच्छा कार्य करना और गलत कार्य को त्यागना। इसको कहते हैं सम्यक ज्ञान दर्शन चरित्र। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र। सम्यक ज्ञान का अर्थ क्या होता है? सत्य और असत्य का ज्ञान होना। सम्यक दर्शन का क्या होता है? ज्ञान हो वो सच्चा ज्ञान होना चाहिए। और सम्यक चरित्र क्या होता है? अच्छा कार्य करना और गलत कार्य को त्यागना। तो जैन धर्म 3 रत्न की बात करता है, सम्यक दर्शन, ज्ञान और चरित्र। और ये जो त्रिरत्न है इनकी प्राप्ति इनके अनुशीलन में 5 महाव्रतों का पालन करना अनिवार्य है। ये 5 महाव्रत के पालन से अगर हम यदि इन 3 रत्नों को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें 5 व्रतों का पालन करना पड़ेगा। वो 5 व्रत क्या क्या हैं? पहला सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना, चौथा अपरिग्रह मतलब धन का संग्रह नहीं करना, 5वां ब्रह्मचर्य। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, इन 5 महाव्रतों के पालन से हम इन 3 रत्नों को प्राप्त कर सकते हैं। इनके जो ग्रंथ हैं, जैन धर्म का जो ग्रंथ है उसको आगम ग्रंथ कहते हैं, जिसमें जैन धर्म के सिद्धांत के बारे में लिखा गया है। जैन धर्म बाद में 2 संप्रदायों में बढ़ गया, एक श्वेतांबर, दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर संप्रदाय श्वेत कपड़ा पहनते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले के नकपुरा गांव में 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी का प्राचीन मंदिर मिला है। उसे उग संहार पार्श्वनाथ तीर्थ भी कहा जाता है। मैसूर एक कर्नाटक में स्थान है, श्रवण बेलगोला। वहां पर मैसूर के गंगवंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से एक गोमतेश्वर की मूर्ति बनाई गई है। विशाल बाहुबली गोमतेश्वर की मूर्ति बनाई गई है, जिसको चट्टान को काट कर ये मूर्ति बनाई गई है। तो पूछता है गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ है? श्रवण बेलगोला में है, जो कर्नाटक में है, और ये जैन धर्म से संबंधित। ठीक है, धन्यवाद।